ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। हमारी ऊँट गाड़ी का जो है सफ़र जारी है और बहुत सारे कॉलर्स हैं जो इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। उनको अब मेरे ख्याल में ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, अपना सफ़र भी जारी रखते हैं। और ये मेरे ख्याल में ऐसा सफ़र है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। बड़ा मुश्किल सफ़र है, लेकिन अब इसका लगता है आदी होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की क्राइसिस है लगता है कि अब यही करना पड़ेगा। अब ये चल पड़ी है, कहीं हम गिर ना जाएँ लुढ़कड़ा कर, तो बैठ जाते हैं और कॉलर्स को लेना शुरू कर देते हैं। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? इकबाल कराची से। जी मोहिउद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? गुलशन मैं ये इकबाल कहना से आप चाहूँगा बात कि कर रहे हैं। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को इस तरह से करना चाहिए कि मिसाल के तौर पर सिटी गवर्नमेंट के लिए एक अलहदा जनरेटिंग सिस्टम बनाए, उनको अलहदा बिजली दे। बिजली फेल हो तो सिटी गवर्नमेंट की फेल हो, वाटर बोर्ड की अपनी बिजली फेल हो, उसका आवाम से कोई ताल्लुक ना हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी वाटर बोर्ड की हो जाएगी तो प्रॉब्लम वही है ना कि ये सारे काम बंद कर देंगे। जी, मसला ये है कि आप सिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बंद कर देंगे तो सारा काम छोड़ देंगे। वाटर बोर्ड वालों की बिजली बंद करेंगे, वो काम छोड़ के बैठ जाएंगे। पानी कहाँ से पिएंगे आप? जोन में तकसीम कर दिया जाए तो इससे ये होगा कि कराची के अवाम को बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमें जो ऊपर ओवर चार्जिंग हमारे ऊपर बिलिंग की होती है हम उससे महफूज हो जाएंगे। मेरा ख्याल में इसका जो सबसे आसान हल है ना, वो ये है कि ज़रा जितने भी हमारे ऐवानों में लोग बैठे हैं ना, उनकी तरफ बिजली काट के देखें और जनरेटर उनके बंद कर दें, तो उनको पता चलेगा कि ये बिजली ना होने का अजाब होता क्या है। एक और कॉलर को ले लेंगे, एक और कॉलर को ले लेते हैं। माजरत, बहुत सारे कॉलर्स हैं, सबसे हमें बात करना बहुत ज़रूरी होती है। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? हमारी ऊँट गाड़ी का सफ़र आप देख रहे हैं? जी जनाब, सर मुझे ये ऊँट गाड़ी का सफ़र देख रहे हैं आप हमारी? कि इंतज़ामिया ने केसी की जो यूनियन ने स्ट्राइक की हुई है और मैनेजमेंट ने इनकी बात नहीं मान रही, जिसकी वजह से तकरीबन 2 महीने से पौने 2 करोड़ की आबादी जो है वो यरगमाल बनी हुई है। गवर्नर सिंह ने बहुत अच्छा एग्जाम करते हुए सोमालिया के यरगमालियों से हमारे पाकिस्तानियों को और इंडियन को बहाल करवा दिया, रिहा करवा दिया। क्या गवर्नर सिंह ये इन चंद लोगों के की वजह से जो 2 करोड़ के यरगमाली बने रहे, इनसे रहा नहीं दिलवा सकते हमें? जिसमें ये बहुत आपने प्यारी बात की है, ये बहुत बेहतरीन आपने बात की है कि हम दूसरे मुल्कों के लोगों को छुड़वा रहे हैं और उनकी, ये मेरे ख्याल में जिससे बेहतर बात मेरे ख्याल में आज के दिन कोई नहीं आई है। इस ऊँट सफ़र के अंदर अगर कोई सबसे अच्छी बात हमें मिली है तो वो ये मिली है कि हुकूमत ने हमें ही यरगमाल बनाया हुआ है, बल्कि दूसरे जो ममालिक के लोग हैं, आप देखें ना, इंडिया की हुकूमत ने अपने इंडियंस के लिए कुछ यहाँ पे काम नहीं किया, लेकिन हम यहाँ दूसरों के लिए भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी कौम के लिए ही नहीं कर रहे हैं। एक और कॉलर को लेते हैं, फिर यहाँ पे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ कराची से। जी ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मैं आपको छोटा सा शेरशाह सूरी का एक वाकया बताता हूँ कि उनके दिनों में रोटी तोल के बिकती थी। सर जल्दी कर दें। हाँ जी, हाँ, तोल के बिकती थी, ठीक है। एक दफा वो रोटी वहाँ पर गए तो रोटी वो कम बेच रहा था, उसने उसको उठाकर तंदूर में फेंक दिया। उस वहाँ पर अमन व अमान की ये सूरत हाल थी कि मतलब है कि अगर खूबसूरत औरत जंगल में भी गुजरती थी उसको कोई नहीं देख सकता था। आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आर्मी आए और 10,000 बंदों को मार दे, वो जो जमहूरियत लोगों को बेचैन कर दे और लोगों को मार दे, उनकी ठीक है, ले, उस जमहूरियत को क्या करना है आपने? किस जमहूरियत की आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जमहूरियत से काफ़ी आप यहाँ पे जो है वो रखे हुए। एक और कॉलर को जो है शामिल कर लेते हैं और उसके बाद अपने गेस्ट से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। ज़रा टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। जी, कौन साहब हमसे इस वक्त राब्ते में? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? असलम कराची से बोल रहा हूँ। असलम भाई, क्या कहेंगे? सर जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो बिजली का जो बिजली ना होने की वजह से जो बिल भरने का जो मना किया गया ना, यही बेहतर रहेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इसके अलावा जो आपने एक बात कही है कि ये जो जितने सियासतदान हैं, इनके अपने घरों की जो है ना वो बिजली काट देनी चाहिए और इनके जनरेटर जो है ना उठा के फेंक देने चाहिए, जब जाके इनको पता चलेगा कि बिजली की शॉर्टफॉल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में बहुत सारे कॉलर्स आ गए, अब उन्होंने भी वही बातें की हैं जो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अतीक साहब, अब मेरे ख्याल में इसी प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? हमारे लिए ये कॉलर्स की बातें बहुत एनकरेजिंग हैं, बहुत हौसला। अब हम इन्हीं लोगों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारी जो तहरीक है इन्हीं लोगों के लिए है।
मैं आवाम से एक बात कहता हूँ कि आज जो कुछ भी ये दुख उठा रहे हैं, ये माजी में खामोश रहने की सज़ा है। आज जो लोग चुप हैं वो मुस्तकबिल में इससे बड़े अजाब के लिए तैयार रहें। जो लोग नहीं बोलते, हस्ब मखतूर कोशिश नहीं करते, वो यकीनन वक्त की सज़ा उठाते हैं। आज हमने तहरीक उठाई है और हमने आवाम के लिए उठाई है। हमें यकजहती की ज़रूरत है। लोग हमारे साथ आएँ, आवाम हमारे साथ मिलें, जला दें ये बिल सारे इनके और अदा ना करें। आप आज 72 घंटे पूरे हो रहे हैं इस्माइल साहब, फिर आप जला रहे हैं बिल या नहीं जला रहे? जी हाँ, ज़रूर बिल जलाएंगे। और जैसे कि अभी ये कॉलर ने भी और आप लोग भी कहते हैं कि जी हर ममालिक की मिसाल दी जाती है, तो वहाँ के हुक्मरानों की भी हमारे हुक्मरान मिसाल लेना। वहाँ ऐसे नहीं है कि राशिया लोग जो है, जानी लोग जो है वो मुशीर बन के बैठे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनका महकमा क्या है। उनको हर आदमी मुशीर बना के बिठा दिया हुआ है। इतनी लंबी लंबी फोर्सेज उन्होंने बनाई हुई है। सारा खर्चा हमारा जो है वो उन्हीं अय्याशियों में पूरा हो रहा है। क्या हम इसलिए टैक्स देते हैं? आज 72 घंटे पूरे होंगे, हमने तमाम टैक्स बंद कर दिए हैं। और हम आवाम से भी अपील करते हैं कि सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान को बचाना है। ये अब आखिरी जंग है पाकिस्तान को बचाने के लिए। जो हम लड़ रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा। सारे सियासतदान खामोश हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे जमील भाई? आपने बात सुन ली इस्माइल साहब की भी, अतीक साहब की, आप क्या कहेंगे? देखें, फिलफौर इन्हें जो है ना ये मामलात को दुरुस्त कर देना चाहिए। और आवाम, खुदारा आप इस वक्त उठ खड़े हों सब और उठ के इस वक्त बिलों की अदायगी बंद कर दें। कम से कम इनकी बिलों की अदायगी बंद होगी केसी की, तो इनकी अय्याशियाँ ख़त्म होंगी। और इनकी अय्याशियाँ ख़त्म होने के बाद ही आपका कुछ मसला हल हो सकेगा। वरना आप ये समझ लें कि हम उसी तरह तारीकियों में डूबे रहेंगे। मज़ीद तारीकियाँ बढ़ती चली जाएंगी अगर हमने कुछ इस वक्त खड़े होकर ना किया तो। अच्छा, मेरे ख्याल में अब ये पर्चा ज़रा दिखाइएगा जो आपके मुतालबात हैं। मैं मुतालबात में से एक इनका मुतालबा, जो तीसरा मुतालबा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुतालबा है। हवा बहुत आ रही है, शुक्र है खुदा का, खुदा ने हम पर रहम किया हुआ है, करम किया हुआ है, वरना हमारे हुक्मरानों ने तो हमें बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। आपसे अतीक साहब ये पूछना चाहूँगा कि 5 साल के लिए जनरेटर की दरामद पर हर किस्म के टैक्स और ड्यूटियों में छूट दी जाए, इसकी क्या वजह है? क्यों आपने ये मुतालबा किया? देखिए, मुतबादिल तो यही है, जब आपको मुतालिका इदारों से बिजली नहीं मिलेगी और गवर्नमेंट भी उसके लिए कोशिश नहीं है, और मुस्तकबिल में भी मैं देख रहा हूँ कि आइंदा 10 साल तक बिजली का ये बुरान हल नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हमें अपने तौर पर बिजली जनरेट करने की इजाज़त दी जाए। ना सिर्फ आज जनरेटर्स पर ड्यूटी ख़त्म की जाए 5 साल के लिए कम से कम, बल्कि ऐसे इदारों को इजाज़त दी जाए जो मुल्क में बिजली प्रोड्यूस करके छोटे छोटे पैमानों पर आवाम को तवानाई फराहम कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तौर पे ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इदारे इस मुल्क के मुस्तकबिल को चाट जाएंगे, ये ख़त्म कर देंगे। आवाम इसी तरह निढाल रहेगी और बिजली का ये जो बहरान है ये तिजारत भी ले जाएगा, मईशत भी ले जाएगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी बर्बाद कर देगा। बड़ी बात यह है कि गरीब भी तो नहीं रहेगा ना, ये सबसे अच्छी बात है मेरे ख्याल में। गरीब हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। तो वो कह ये जाता है ना, जो भी हुक्मरान आता है कि गुर्बत ख़त्म कर दी जाएगी। गुर्बत ख़त्म कर दी जाएगी का मतलब है कि गरीब को मार डालो। देखें ना कि इस वक्त जो खुदकुशियाँ कितनी हो रही हैं, आदमी मेंटल हो रहा है, सारे बहुत परेशानियाँ कर दी हैं। इनको तो अय्याशियाँ लगी हुई हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गए ये चीफ जस्टिस साहब? हर चीज़ के समोटो एक्शन ले रहे हैं। कराची वाले जो है वो इतने परेशान हैं आज, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि उनके यहाँ भी लाइटनिंग हो है मौजूद, एयर कंडीशन चल रहे हैं। उनको ज़रा आके वो देखें धूप के अंदर आप किस तरह लोग बैठे हुए हैं, किस तरह परेशान हाल है। बच्चे बिलबिला रहे हैं। कई मसाजिदों के अंदर पानी नहीं है, वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस इस्लामी हुक्मरानों को कि इनके शहर के अंदर में क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जमील साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपने इनकी बात सुनी, क्या कहेंगे? ये ड्यूटीज़ अगर ख़त्म कर दी जाती हैं ये जनरेटर्स के ऊपर से, तो उससे आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल जाएगा? ये मेरे ख्याल में किसी मसले का हल तो नहीं है ना। होना तो ये चाहिए कि आप तो मज़ीद उन पर बोझ डाल दें कि जनरेटर ख़रीदें और अपनी बिजली पैदा करें। आप ये तो हुकूमत का काम है ना कि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ जो उसको देनी चाहिए, बुनियादी सहूलियात देनी चाहिए, वो दे। बिल्कुल, हुकूमत को ही हमें ये बुनियादी सहूलियात देनी चाहिए, क्योंकि जब वो हमसे रेवेन्यू पूरा वसूल करते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है इस मुल्क के आवाम को बिजली फराहम करना। ये जनरेटर की बात इसलिए रखी गई है कि कम से कम मईशत का पहिया तो चलता रहे। ऐसा ना हो कि ये मुल्क बिल्कुल ही बैठ जाए। मईशत का पहिया चलाने की अगर ठीक से आप बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना कि आवाम को सारा बोझ उसी के ऊपर दोबारा से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जाहिर सी बात है हुक्मरान कहेंगे चलें ठीक है, आपको हमने ये सहूलत दे दी है ना, काफ़ी है, अब आपको बिजली की क्या ज़रूरत है, खुद ही बिजली पैदा करें और अपना काम चलाएं।
देखिए, अवाम तो पानी भी ख़रीद के पीती है, अवाम अपनी हिफाजत के लिए गार्ड भी खुद रखती है, अवाम बिजली भी अपने वसाइल से हासिल करती है। तो अवाम तो समझती ही नहीं कि कोई हुकूमत है कि जिससे फरियाद की जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अवाम को अब उसके हाल पे छोड़ दें। हम समझते हैं कि जिस तरह भी एक साहब ने कहा कि हम यरगुमाली हैं, हमें इतनी सहूलत ही दे दें जितनी यरगुमालियों को दी जाती हैं। देखें, इसमें देखें, अगर कोई रोल प्ले कर सकता था तो हमारे वो इदारे थे जो बड़े इदारे कहलाते हैं। इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं हमारी यहाँ जो बड़े चैम्बर्स हैं, उनको ये आवाज़ हमारे साथ मिल के उठानी चाहिए थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, देखा यह जाता है कि इन लोगों को हुकूमत अपने साथ मिला लेती है। हुकूमत इनमें से कुछ लोगों को, चंद लोग जो बैठे हैं चैम्बर के अंदर, मिसाल के तौर पे उन्होंने अपने मुशीर बना के बिठा दिए वहाँ, जो गए थे हमारी तर्जुमानी करने, लेकिन अपने मफादात हासिल कर रहे हैं वहाँ बैठकर। और अपने मफादात वो कब तक हासिल करते रहेंगे? क्या इसी तरह छोटे ताजिरों को या आवाम को मरतबा देख के उन्हें भी शर्म नहीं आती? उन्हें भी कब खुदारा वो भी खड़े हों और वो भी आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ मिलाएं। आज के इस प्रोग्राम को देख के सोचें कि ये लोग कितने परेशान हैं। अपने चैम्बर्स में बैठ के ये बात ना करें, अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ये बात ना करें कि आवाम के पास पूरी बिजली है। आप देखें आवाम का क्या हाल है, आप देखें आपके छोटे ताजिरों का क्या हाल है। ना कि वज़ीर आला के पास बैठ के आप खुशामदी बन के बैठें। इससे बेहतर यह है कि अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएँ, ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। ये एक बड़ी बात की जाती है। ये एक नारा मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में बड़ा कॉमन हो गया है और इसका जवाब भी बड़ा कॉमन हो गया है कि इस्तीफ़ों से मसाइल हल नहीं होते। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि इस्तीफ़ा दे दूँ। यही सुनना पड़ता है आपको वज़ीरों से भी, तमाम लोगों से। ये बात नहीं कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि इस्तीफ़ा दूँ, मैं गैरतमंद नहीं हूँ क्यों इस्तीफ़ा दूँ। मैं कहता हूँ कि वो इस मुल्क का हीरो होगा जो इन हुक्मरानों को इज़्ज़त, गैरत और हया का एहसास दिला सके। वो हीरो होगा इस कौम का। ये मैं बल्कि चैलेंज करता हूँ कि कोई है तो इन हुक्मरानों को हया का एहसास दिलाए, ताकि ये आवाम की इन जायज़ मुश्किलात के लिए आगे आएँ। कम अज़ कम इनकी आवाज़ ही हम सुने कि जो हमारे मसाइल का कुछ तो एहसास जाहिर कर सके। तो अब जब आपके 72 घंटे जब पूरे हो रहे हैं, अल्टीमेटम पूरा हो रहा है, तो फिर आपको इस तरह का भी इक़दाम कर रहे हैं कि मस्जिदों में भी ऐलान कराएंगे कि लोग आपके साथ चले? क्या कर रहे हैं आप इस सवाल? देखें, 72 घंटे से पहले ही हमने एहतजाज शुरू कर दिया है। ये अब भी हम अल्टीमेटम दिया है हमने कि देखें कि हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि कोई गवर्नमेंट हमसे कहे। हमने ये एक टेस्ट दे दिया है कि जी हम एहतजाज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आपने तमाम लोगों की बात भी सुन ली। अब हमें नहीं पता कि ये ऊँट किस करवट जो है बैठेगा। वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।